हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? आपकी एग्जाम की तैयारी को और दुरुस्त करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों जरूरी है और ये इसकी सहायता से हम क्या समझना चाहते हैं। तो मैं आपको आज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि इसका मतलब क्या है और ये आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व से। इसके बाद हम पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो सीधे परिभाषा अगर हम बात लिखें कि भाई परिभाषित करना है, तब तो सीधा सीधा हम बुक की भाषा में लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है। अब बात आती है हमारी रेखिक आवेश घनत्व की। तो ये पूरा एक आवेश है हमारे पास। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब एक छोटा सा एक अवयव है। जैसे आप यहाँ से कोई आवेश को फाड़ दें, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करेंगे अभी लास्ट में, तो अब हमसे ये पूछा जाएगा, रेखीय है पहली बात। तो इसका मतलब रेखीय आकृति का मतलब ये होता है कि उसकी चौड़ाई या उसकी अनुप्रस्थ काट उसकी लंबाई की तुलना में लगभग लगभग नगण्य होती है या बहुत कम होती है। तब ऐसी आकृति जो एकदम सीधी हो, जिसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में लगभग नगण्य या बहुत कम हो, उस आकृति को हम रेखीय आकृति कहते हैं। अब हमारे पास ये रेखीय आकृति है और हम इस पर चर्चा करने वाले हैं आवेश घनत्व। और आवेश के लिए ये कहा जाता है कि आवेश जब भी किसी भी चालक को दिया जाता है, तो वो चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका मतलब आवेश जितना मुझे इस स्थान पर मिलेगा, वही आवेश मुझे यहां भी मिलेगा, वही आवेश मुझे यहां भी मिलेगा, वही आवेश मुझे यहां भी मिलेगा। तो अब आवेश घनत्व अगर मुझे निकालना है, तो मैं पूरी बॉडी का तो आवेश नहीं निकाल सकता। जैसे अगर मुझे मान लो कि मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है और दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए मुझे कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वो दूरी मैं एक साथ दिल्ली से कलकत्ता की तो नहीं तय कर सकता। तो अगर मुझे कुछ छोटे छोटे स्टेप, या मैं बोलूं कि वो छोटा सा स्टेप मेरा एक किलोमीटर हो, तो मैं अगर 1 किलोमीटर में अपनी ऊर्जा का आकलन कर पाऊं, या उस मैंने कितना ऊर्जा का आकलन करने का मतलब कि मेरा आवेश कितना है। तो ऐसे में अगर जोड़ता जाऊं, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि दिल्ली से कलकत्ता मतलब अब एक मुझे निश्चित दूरी पता है, लेकिन उस दूरी का आकलन करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक किलोमीटर से पता कर सकता हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही एक चालक है हमारे पास इतना बड़ा। तो अगर इस चालक में मुझे पूरे पर आवेश निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं इस छोटे से भाग में आवेश निकाल लूं। और अगर इस छोटे से भाग में अगर मुझे आवेश घनत्व तो पता चल जाएगा, तो अब मुझे ये पता है कि चालक की लंबाई एल है, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई ये चालक हमारी एल लंबाई का है। और अगर ऐसा पता चल जाएगा, तो मैं समाकलन करके इसका पूरा का पूरा, या इंटीग्रेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसको लगाकर, तो हम फाइनाइट इंटीग्रेशन बोल सकते हैं उसको, निश्चित सीमा के अंदर समाकलन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा मैं इस पूरे की पूरी रेखीय आकृति पर आवेश की मात्रा प्राप्त कर सकता हूं। तो बिल्कुल वैसे ही तो हम ये परिभाषित कर सकते हैं, चालक प्रति एकांक लंबाई में, चालक के जनरली हम कह सकते हैं चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को अपन क्या कह रहे हैं, रेखिक आवेश घनत्व। लेकिन शर्त लगा रखी है रेखीय चालक, तो हम कहेंगे रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस वाली जो संरचना की हम बात कर रहे थे, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये पूरी की लंबाई हम मान सकते हैं एल है, और ये हमारा डी एल है। तो अपन परिभाषा लिखते हैं और इसके बाद अपन आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो क्या है परिभाषा, पहले अपन ये देखें। तो हमने क्या परिभाषित किया, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई
में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये परिभाषा हो गई। अब और बोलेंगे इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये और लिख सकते हैं इसे लैम्डा। ठीक, से प्रदर्शित करते हैं, यह आ जाएगा। अब बात आती है हम इसका एक बढ़िया डायग्राम बनाएं और जिससे हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं कि ये डायग्राम क्या है। हमारा सीधा सा एक रेखीय संरचना है, तो ये हमने एक रेखीय संरचना बना ली। इस रेखीय संरचना का एक छोटा सा भाग डीएल है, तो हमने इसको डीएल बना लिया। तो निसंदेह इस पूरे की लंबाई एल रही होगी। तो इस डीएल लंबाई की जो हम बात कर रहे थे, ये डीएल लंबाई, और यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये परीक्षण आवेश है हमारा, जिसको हम क्यू नॉट बोल रहे हैं। इसके बीच की दूरी आर है और इसको हम एल लंबाई का चालक बोल सकते हैं। तो हम इसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो देखें। तो अब अगर हमसे ये कहा जाए कि अब पूरा हम फिर से वही लेट मानेंगे और मानने के बाद हम सारी चीजें लिख सकते हैं कि माना हमारे पास एक एल लंबाई का एक चालक है, ठीक, जिससे आर दूरी पर एक हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। तब इसके एक छोटे अवयव जिसको अपन चालक का धारा अवयव कह सकते हैं, तो उसके कारण, चालक के अवयव के कारण डीएल लंबाई के क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा, अब उसकी चर्चा करेंगे। अब तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आवेश घनत्व की हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कितना आवेश हमारा है डी क्यू और कितनी लंबाई में फैला है डीएल। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि हमने कहा है इस डीएल लंबाई की बात कर रहे हैं, तो इस पर कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास ये पूरा चालक है, तो इस चालक की ये डीएल लंबाई है। तो इस चालक की डीएल लंबाई के कारण यहां पर अगर हम ये मान लें कि ये हमारा परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ है, जैसे यहां, तो अगर यहां रखा हुआ तो ये दूरी आर हो जाएगी। तो इस परीक्षण आवेश पर इस डीएल के कारण कितना बल लगेगा, इस डीएल के कारण। और इसके बाद हमारी बात आएगी, इस डीएल के कारण जब पता चल जाएगा हमें, तो अब हम इसके डीएल को जोड़ जोड़ के, जैसे हमारा ये था, तो जैसे एक डीएल, फिर दूसरा डीएल, फिर तीसरा डीएल, फिर चौथा डीएल, ऐसे करके हम सभी डीएल को जोड़ते हैं। और सभी डीएल को जोड़ेंगे तो हमको इस पूरे चालक के कारण आवेश घनत्व तो पता चल जाएगा। तो अब हम इसके बाद करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डीएल। अब ये हमारा डीएल लंबाई के अवयव के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस पूरे चालक के कारण कितना आवेश घनत्व होगा, तो हम बोलेंगे लगने वाला बल। परीक्षण आवेश कौन सा, जो यहां रखा हुआ है उसके कारण। तो इस परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल मतलब अब हमारे पास दो आवेश हैं, एक डी क्यू और एक क्यू नॉट। तो जब दो आवेशों के बीच बल लगता है तो उसको हम कूलाम बल कहते हैं। और कूलाम बल की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि आवेश हमारा डी क्यू है, तो छोटा आवेश है, उसका परिमाण बहुत कम है। तो छोटे परिमाण के बल के कारण, आवेश के कारण, छोटे बल, आवेश बल का परिमाण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी आर है। तब हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर
अब समीकरण 1 से जब हम मान रखेंगे तो डी क्यू का मान रख रहे हैं, तो डी क्यू का मान हमारा है लैम्डा डी एल, तो ये हो जाएगा डी एफ। आप वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि बल की दिशा है, वेक्टर एक सदिश राशि है हमारा बल, तो इस पे आप लगातार वेक्टर लगाएं और यहाँ पे हो जाएगा ये लैम्डा डी एल और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कि हमारा परिवर्तनशील चीज क्या है, तो वो हम देखें। और आप यहाँ पर एकांक सदिश के लिए वेक्टर आर लगा सकते हैं, तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं पहले भी कि आप इस वेक्टर आर को लगाएं। वेक्टर आर से हमें क्या होता है, एकांक सदिश मिल जाता है आर कैप से, और एकांक सदिश हमको ये बताता है कि बल की दिशा क्या होगी। और सीधी सीधी बात हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि परीक्षण आवेश के कारण अपने क्यू डीएल पर जो डी क्यू है इस पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं, तो बल की दिशा अभी इधर की ओर होगी। अब जब हमारी ये वाली स्थिति आ गई तो ये बल हमारा इस डीएल के कारण आ गया, तो इस डीएल के कारण लगने वाला बल आ गया, तो इस पूरे चालक के कारण लगने वाले बल की बात होगी। तो हर बार यहाँ डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल, बहुत सारे डीएल होंगे। और बहुत सारे डीएल कितने, इस एल लंबाई में जितने होंगे उतने। तो अब हम बोल सकते हैं कि चालक पर अपरीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, तो अब बल की बात करेंगे तो संपूर्ण बल की बात कर लें, तो ये हो जाएगा अब एफ। अब एफ आएगा तो वेक्टर एफ फिर से वही लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। तो मैं इंटीग्रेशन का साइन अभी लगाता हूं, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और इंटीग्रेशन का जो हम साइन लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमें बता रहा है कि संपूर्ण एल लंबाई का जो चालक हम ले रहे हैं, तो ये चालक हमने लिया है पूरा, ये एल लंबाई का है, तो इस संपूर्ण एल लंबाई के चालक पर लगने वाले बल की बात हम कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा, जो राशियां हमारी अचर राशि हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एफ। अब क्या बाहर आ जाएगा, हमारा क्या बदल नहीं रहा है, तो जो राशि हमारी नहीं बदलेगी उसको हम बाहर ले आएंगे, क्योंकि किसी भी अचर राशि या नियतांक जो होता है हमारा, जो बदलता नहीं है, उनका हम अवकलन और समाकलन नहीं करते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन लगाए हम, एल लंबाई है चालक की, तो एल लंबाई लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डीएल। तो ये हमारा आ गया पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व का व्यंजक। और ये रेखीय आवेश घनत्व का व्यंजक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी चालक पर जो हम बल की बात कर रहे थे, तो कितना बल लगेगा, वो बल की बात हमारी हो रही थी, किसी परीक्षण आवेश द्वारा लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, ये होगा। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसी बात को आगे करने वाले हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए। तब हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करते हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो अब आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल सीधी संरचना है, रेखीय है, और हमने कहा था इसका व्यास बहुत कम है इसकी लंबाई की तुलना में। ऐसी संरचना हमारी क्या कहलाती है, रेखीय संरचना कहलाती है। और उस रेखीय संरचना पर हमने क्या निकाला, पृष्ठ आवेश घनत्व, कि इसके पृष्ठ पर घनत्व क्या होगा। और घनत्व का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के या वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित उसके अवयवी कणों की संख्या। यहाँ पर हम आवेश की बात कर रहे हैं कि आवेश कितना होगा प्रति एकांक आयतन में, तो वो हमने बताया कि इतना आवेश होगा और इस पर लगने वाले बल का परिमाण ये होगा। अब बात करते हैं हम, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व की जब बात होगी तब हम इसकी बात करेंगे। अब ये क्या है, तो अब हम पृष्ठ का मतलब ये है कि हमारी
दो विमा वाली संरचना होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें हमारी लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है, गहराई नहीं है। तो इसका मतलब ये पृष्ठ हो गया। तब इस पृष्ठ पर हमारा कितना आवेश होगा? तो बात वही कि हम फिर से वही कहेंगे कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो किसी चालक को जब हम कोई आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है और सब एक समान रूप से फैलेगा। जब एक समान रूप से फैलेगा तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो अब एक समान रूप से फैलेगा तो इसके प्रति एकक आयतन में आवेश की हम बात करेंगे। तो परिभाषा वही लिखेंगे, किसी चालक की प्रति एकांक, अब यह लंबाई ना लेते हुए हम क्या ले लेंगे? क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप अब यहाँ रेखीय आवेश घनत्व की जगह क्या लिखेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये चीज समझ पाए होंगे जो मैं आपको बता रहा था। तो अब ये हमारा एक पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ का मैं एक छोटा सा भाग फाड़ दूं और ये है, और अगर मैं इस पृष्ठ वाले भाग पर, तो ये एकांक हो गया हमारा क्षेत्रफल, क्योंकि ये संपूर्ण का क्षेत्रफल हमारा एस है तो ये ds है। तो अगर मुझे इस पूरे क्षेत्रफल का पता चल जाए एकांक का कि इस पर कितना आवेश है, तो इसका मतलब मैं इस पर पूरे पे आवेश बता सकता हूं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप किसी पापड़ को खाते हैं या खाखरा फाफड़ा खाते हैं, तो अब आप एक छोटा सा बाइट लेते हैं, ठीक, जैसे ट्रायंगल्स, जो बिंगो ट्रायंगल्स आते हैं, तो एक छोटे से पार्ट को जब आप खाते हैं तो वो पृष्ठ है। तो उस पृष्ठ पर जैसे ही आप खाते हैं तो आपको उसकी गुणवत्ता, उसके मसाले, उसका टेस्ट पता चल जाता है। तो आप उस पूरे के पूरे चिप्स के पैकेट का या ट्रायंगल्स के पैकेट का टेस्ट बता सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जब आपको इस आवेश इस पर पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? इस पूरे के पूरे का समाकलन करेंगे और समाकलन करने के बाद आप इस पूरे पृष्ठ पर आवेश की मात्रा की गणना कर सकते हैं। बस इसी को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहे हैं। तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस आप एक बार अगर समझेंगे तो बिल्कुल एक फोटोकॉपी होगा। यहाँ आपको लैम्डा दिख रहा है तो यहाँ सिग्मा दिखेगा, यहाँ डीएल दिख रहा है तो यहाँ डीएस दिखेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, हमने ऐसा पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ में एक हमारा, इसको मैं एस बोल रहा हूं, तो ये हमारा पृष्ठ एस है, और यहाँ पे मैंने एक डीएस छोटा सा भाग जो अभी आपको मैंने बताया था वो डीएस लिया है, और इससे हमारा एक यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है इस जगह पर, और ये दूरी हमारी आर है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि हमारा एक परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ है जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ, और इसको मैंने एक समान आवेश दिया हुआ है जो इस पर फैला हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको, किसी भी पृष्ठ पर जब हम आवेश देते हैं तो उसका वितरण एक समान होता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी कि यहाँ पे जो हमने लिखा था इसको, अब फिर से वही, तो आप पृष्ठ आवेश घनत्व की जब हम बात करेंगे तो आप फिर से ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। तो अब कितना होगा? सिग्मा बराबर, ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने? डी क्यू, और यहाँ क्या लिखा है?
dl, dl क्या है? एकांक लंबाई। अब हमारा एकांक पृष्ठ क्या हो जाएगा? ds, तो इसको अपन ds लिखेंगे और यहाँ dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ds। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमसे ये कहा जाए, अब वही फिर से परीक्षण आवेश के कारण इस ds पे लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश के कारण इस ds पे लगने वाला बल, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश किसके कारण? Q नॉट के कारण ds पर लगने वाला बल। बहुत इजी है, क्योंकि अब देखो हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, जब ये पूरा पृष्ठ S है तो ये छोटा सा भाग इसका ds, और जब इतना छोटे से भाग पे बल लगेगा तो उस बल का परिमाण भी तो बहुत छोटा होगा। तो उस बल का परिमाण जब बहुत छोटा होगा तब उस बल के परिमाण को हम क्या कह रहे हैं कि वो बल का परिमाण हमारा df होगा। ठीक, उस बल का परिमाण क्या होगा? df होगा। और दो आवेश जब एक दूसरे पर बल लगाते हैं, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, उस बल को हम कूलम बल कहते हैं। और कूलम बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q नहीं है, dQ है, तो इसको अपन dQ लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट और दोनों के बीच की दूरी R है तो R²। ये हमारे कूलम का नियम है। अब दूसरी चीज हमारी यहाँ पे dQ का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे dQ का वैल्यू रखते हैं, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dQ है हमारा सिग्मा ds और ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन R²। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल एज इट इज हम यहाँ फोटोकॉपी कर रहे हैं। आप यहाँ आर कैप लगा हुआ है तो आप यहाँ भी आर कैप लगाएं, क्योंकि आर कैप हमको बता रहा है कि ये परीक्षण आवेश इस ds पे बल लगा रहा है, ये परीक्षण आवेश इस पृष्ठ S पे बल लगा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर से करेंगे, तो df बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ये आ जाएगा। अब df नहीं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 से हमने मान रख लिया, ये हमने लिख दिया। अब df मतलब ds पे लगने वाले बल की मान की हमने गणना कर ली। तब हम ये पूछें कहेंगे इस पूरे पृष्ठ S पर, तो अपन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ लगा लेते हैं और संपूर्ण पृष्ठ S की बात करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ लिखें, संपूर्ण पृष्ठ S पर लगने वाला बल। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, संपूर्ण पृष्ठ S पर या पृष्ठ S पर परीक्षण आवेश Q नॉट द्वारा लगने वाला बल। तो बिल्कुल वही लिखना है आपको, तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब कितना बल लग रहा है, तो अब हम कहेंगे F लग रहा है। तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S पृष्ठ है और यहाँ पे हम कहेंगे किस पे लग रहा है बल? df पर। यहाँ पे ये वाली बात, क्योंकि अब हमने कहा है इस यहाँ समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब क्या है? सतह जो हमारी है S, इस सतह S का हमने समाकलन किया है, मतलब जितने भी df 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 ds, यहाँ एक ds, यहाँ एक ds, यहाँ एक ds, यहाँ एक ds, तो जितने भी ds हैं तो उनके द्वारा जो लगने वाला बल है उनके ऊपर, तो उतने कितने ds जितने इस S पृष्ठ के अंदर है उतने df को सभी को हमने जोड़ दिया, तो हमें लगने वाले कुल बल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब df का मान रख दो, तो df का मान जब हम रखेंगे तो ये मान क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं। F बराबर df का मान रखा, पृष्ठ हमारा S है तो हमने S लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds इंटू Q नॉट अपॉन R²। मैं आर कैप लास्ट में लगा दूंगा, बाकी आप आर कैप लगा के चल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर आर कैप आएगा। ये आपका एकांक सदिश है और एकांक सदिश से आपकी दिशा का निरूपण करता है, इसलिए हम लगाएंगे इसको। अब ये वाली चीज आ जाएगी। फिर से वही चीज, जो राशियां अचर होती हैं, अचर राशियों के मान को हम बाहर निकाल देते हैं और बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो अचर राशियां क्या हैं, तो F बराबर हमारा क्या अचर है, तो यहाँ पे निकालें। अब यहाँ क्या अचर निकाला था हमने, देखो
ये निकाला है। एक तो हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट नहीं बदलेगा क्योंकि उसका परमाणु नियत है। दूसरा क्या नहीं बदलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बदलेगा। अब बाकी यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बिल्कुल देखो, आपको जो हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, जो हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है। अब पूरा का पूरा ये लिखा है वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये लिखा है हमने, इसको पीछे ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये हमारा आ गया पृष्ठ आवेश घनत्व। तो आप समझ पाए होंगे पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व पे हम चर्चा करते हैं। तो अब आयतन आवेश घनत्व हमारा क्या होता है। तो अभी ये हमने देख लिया रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, और अब हम देखने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व। चलिए, अभी हम देख रहे थे पृष्ठ आवेश घनत्व हमने देखा, रेखीय आवेश घनत्व हमने देखा, अब हम आयतन आवेश घनत्व देख रहे हैं। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास ये पूरी एक संरचना है, इसका मतलब आपको दिख रहा होगा इसकी एक लंबाई है, इसकी एक चौड़ाई है और इसकी एक गहराई भी है, ऊंचाई भी है। तो इसका मतलब आयतन हो गया लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो अगर हम इसमें से किसी आयतन का पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना चाहें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जब आप किसी मिठाई की दुकान पर जब कोई बर्फी लेना चाहते हैं तो उससे वो आपको कुछ टेस्ट कराता है, और टेस्ट जब कराता है तो उस दौरान जब आपको एक छोटा सा पीस दिया जाता है तो वो आयतनी होता है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। और जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो आप उस बर्फी की गुणवत्ता को बता देते हैं कि उसमें मावा कितना है, उसमें शक्कर कितनी है। तो ऐसे ही जब हमको इस पूरे पृष्ठ पर, यहां फैला होगा आवेश हमारा, तो इस पूरे पृष्ठ पर हमें आवेश निकालना है। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि मुझे कैसे पता चलेगा इतने बड़े पृष्ठ का आवेश, तो मैं इस छोटे से पृष्ठ पर निकाल दूं। तो इसमें लंबाई है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें चौड़ाई है और इसमें गहराई भी है। तो अगर मैं इस पर आवेश का घनत्व प्राप्त कर लूं, ज्ञात कर लूं, तो मुझे इस पूरे पृष्ठ का आवेश घनत्व पता चल जाएगा। तो अब हम इस पर आवेश घनत्व निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, कैसे हम आवेश घनत्व निकालेंगे, बिल्कुल पहले की तरह ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस जहां पर हमारा पृष्ठ था वहां आयतन आएगा, जहां पहले रेखीय आवेश एकांक लंबाई की बात कर रहे थे तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर हम एकांक आयतन की बात करने लगेंगे। तो देखें अब हमसे क्या कहा जा रहा है, आवेश आयतन घनत्व निकाल रहे हैं। तो फिर वही परिभाषा हमारी हो जाएगी कि सी, ये परिभाषा इसकी है, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसके डायग्राम की। तो हम एक सुंदर सा इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे आप कोई भी पृष्ठ बना लें, अब इसको आपको थोड़ा सा 3D फॉर्म देनी है। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर हमने कह दिया, हमने बना लिया है। एक इसका कंपोनेंट हो गया। अब थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर देते हैं तो जिससे अच्छा लगेगा देखने में। तो हमने ये डिजाइनिंग कर ली। अब यहां से हमने बोला है आर डिस्टेंस है हमारा, यहाँ एक
परीक्षण आवेश रखा हुआ है, फिर से वही कहानी। अब देखो इसमें हम बात करेंगे कि अब छोटा सा एक अवयव, ये हमारा जैसे हम बोल रहे थे डी वी हो जाएगा, और डी वी हो जाएगा तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। और अगर इसके मात्रा की बात करें तो कूलम प्रति मीटर क्यूब, रेखिक आवेश घनत्व की बात करेंगे तो कूलम प्रति मीटर, और पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। तो हम यहां बोल सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी, इक्वेशन आप 1 बनाएंगे। इसके बाद दूसरा आगे बढ़े हम, अब हमसे कहा जाएगा इसके कारण, किसके कारण, इस डी वी के कारण, ये हमारा डी वी है। तो डी वी आप परीक्षण आवेश डी क्यू, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की बात कर रहे हैं हम, परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण डीवी पर लगने वाला बल। अब फिर से वही बात कि इतना छोटा सा डीवी, अब फिर से हम वही उठाएं, बिल्कुल इतना छोटा सा डीवी है, तो इतने छोटे से डीवी पर लगने वाला बल, जब हमारे पास इतना बड़ा आयतन है, तो इतना छोटा सा आयतन है, तो इस छोटे से आयतन पर लगने वाला बल कितना होगा, तो डी एफ होगा। ये हम कह सकते हैं, वेक्टर है तो वेक्टर लगाएंगे आप 1/4πε0 क्यू, तो नहीं है यहाँ पे, क्या है, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर से वही सारी चीजें, तो आप यहां तक समझ पाए होंगे। अब फिर से वही समीकरण 1 से मान रखने पर तो लिख देते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो हम मान रखेंगे यहाँ पर, जब मान रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा डी एफ बराबर 1/4πε0, यहाँ पे डी क्यू की जगह आ जाएगा रो डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस बात की है कि अब यहाँ पर ये तो लग गया हमारा डी वी, तो डी एफ आ गया। अब हम ये बोलेंगे संपूर्ण, जिसका आयतन कितना है, v, तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल, संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F। F कौन सा, भी आयतन के जितने भी डी एफ हैं उन सभी को जोड़ दो। तो इसके अंदर जितने भी डी एफ होंगे, जो डीवी पर लगने वाला बल होगा, तो वो सभी जुड़ जाएंगे। कब तक, जिसका आयतन हमने भी कहा रखा है उस सीमा तक, तो वो सभी इसके बराबर होंगे, उसी को हम कुल बल बोलेंगे, तो या परिणामी बल बोल सकते हैं। तो अब डी एफ का मान रख देते हैं हम, तो डी एफ का मान आ जाएगा एफ बराबर, यहाँ पर डी एफ का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लगाएंगे हम लिमिटेशन, ये लगाया हमने इंटीग्रेशन के बाद 1/4πε0, यहाँ पे लिखेंगे आप रो डी वी, ये आ गया हमारा, इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर वही चीज, जो अचर राशियां होती हैं उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, बाकी को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा क्या क्या अचर राशि है हम वो निकाल लें। क्यू नॉट अचर राशि है तो बाहर निकालेंगे। किसी भी अचर राशि का या संख्यात्मक मान का अवकलन समाकलन नहीं होता, तो जो ढीठ होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, सीधी बात। इसके बाद आता है हमारा, ये लगाया हमने समाकलन और ये लगाई सीमा की, भी सीमा के अंदर है। अब बात आती है हमारी यहाँ पे रो और ये डी वी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कैप लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसका, किसी पृष्ठ, हमारी संरचना है जिसका हम आयतन पृष्ठ घनत्व निकाल रहे हैं उसका सूत्र। तो आप समझ पाए होंगे ये हमारा आयतन पृष्ठ घनत्व है। इसके पहले हमने पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला और उसके पहले हमने रेखीय आवेश घनत्व निकाला। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमारा डी क्यू अपॉन डी एल है लैम्डा, एक हमने निकाला था सिग्मा इक्वस टू
डी क्यू अपॉन डी एस और यहाँ पर है हमारा डी क्यू अपॉन डी वी। इसके बाद पूरा का पूरा समीकरण हमारे एक जैसे हैं और एक ही जैसे न्यूमेरिकल्स हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है, एक में आयतन है, एक में पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक में एकांक लंबाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आगे टॉपिक है महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आपके पास आने वाले अपडेट्स नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप चैनल के साथ नए नए चीज प्राप्त कर पाए। जय हिंद।